दिल्ली में माहौल मैंने बनाया, वरना कौन जानता था राजस्थान को। जानते हैं ये शब्द किसके हैं? हनुमान बेनीवाल के। हनुमान बेनीवाल ने इतनी घमंड में इतने चूर हैं कि इतनी बड़ी बात बोल गए कि राजस्थान अपनी संस्कृति, वीरता, भक्ति की वजह से नहीं जाना जाता है भैया, राजस्थान हनुमान बेनीवाल की वजह से जाना जाता है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ पत्रकार नीरज शर्मा है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हनुमान बेनीवाल की वजह से राजस्थान को जाना जाता है दिल्ली तक, ये तो कहना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, ये तो थोड़ा ज़्यादा भूल गए। क्योंकि दिल्ली आप समझ लीजिए, अब दिल्ली बहुत पहले फतेह कर ली गई थी महाराजा सूरजमल के द्वारा। साथ ही साथ में हनुमान बेनीवाल की वजह से नहीं, कई ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान पन्ना राय की धरती है, मीराबाई की धरती है, महाराणा सांगा हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, महाराजा सूरजमल, तो दिल्ली फतेह बता ही रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। माने के ठीक नेता हैं राजस्थान के, नाम रखते हैं राजस्थान में, पकड़ रखते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन हालांकि जीत एक ही सीट पाते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल एक भी आदमी उनकी बोतल पकड़ के राजस्थान विधानसभा में नहीं बैठा हुआ है, एक भी विधायक उनके पास नहीं है। बट स्टिल राजस्थान सिर्फ उनकी वजह से जाना जाता है दिल्ली तक, और तब तक कोई नहीं जानता था, ये कहना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल जी और जो लोग सहमत हैं और कमेंट में क्या सोचते हैं जरूर हमसे साझा करें। जी बिल्कुल। और सर, हनुमान बेनीवाल आजकल मैं बहुत बोलते हैं। अब ये मैं हमेशा आदमी को मार देता है। सर, ये इतना घमंड किस बात का? देखिए, घमंड जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में पहला नाम क्लिक करता होगा रावण। तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ये कहावत है। तो हनुमान बेनीवाल तो खैर चीज ही क्या है, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही साथ रावण में भी एक समय पर मैं ज्यादा सवार हो गई थी, जिसका रिजल्ट आउटकम सभी ने देखा कि क्या हश्र हुआ रावण का। बावजूद इसके वो इतना ज्ञानी, प्रकांड पंडित और इतना महान व्यक्ति बताया जाता है, अपने चरित्र में इतना बड़ा भक्त बताया जाता है भगवान शिव का, बावजूद इसके क्या हाल हुआ। तो हनुमान बेनीवाल तो शायद उतने बड़े राजस्थान में नेता भी नहीं है जितना प्रकांड पंडित रावण को कह सकते हैं आप, जितना विद्वान कह सकते हैं। तो ये तो बड़ा चिंता करने वाला हो जाएगा। बिल्कुल। और सर, हनुमान बेनीवाल अपने आप को हाईलाइट रखने के लिए और खबरों में आने के लिए वो कहते हैं कि डोटासरा खबरों में आने के लिए कोशिश करते हैं, पर उनको शायद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आपने सही बोला। अब सर, हनुमान बेनीवाल ने कल मंच से फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस बार बारी दिव्या मधिरणा की ली। उनको अचानक दिव्या मधिरणा की याद न जाने कैसे आ गई। उन्होंने कहा, सुनिए दर्शक, उन्होंने कहा कि वो कहती हैं कि मेरे पिताजी को जेल में गहलोत साहब ने डलवाया, पर न जाना फिर भी क्यों ऊका ही बेटा के सामने ठुम ठुम ठुमका लगावा है। ये बेनीवाल के शब्द हैं, उन्होंने ऐसे कहा। सर, क्या बोलेंगे? इस तरह के थोड़े अपफ्रंट बयान देकर वो मीडिया में बने रहे हैं। पिछले भी वक्त में उनकी हेडलाइंस देखी जा सकती हैं। तमाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही थी, उनको लुटेरी दुल्हन और ये वो, और इसी तरह के बयान कई बड़े नेताओं के बारे में दिए हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है नेताओं की, आप समझिए। जैसे रामजी लाल सुमन कितने ट्रेंडिंग है, कौन जानता था। अब जो आप शायद जानती हो, पत्रकार हैं इसलिए, लेकिन आप चर्चा करके देख लीजिए आम जनता में रामजी लाल सुमन को। मैं नहीं समझता राजस्थान के एक बड़ा प्रतिशत होगा लोगों का जो नहीं जानता होगा, लेकिन आज रामजी लाल सुमन को बच्चा बच्चा जान रहा है। उनके बारे में चर्चाएं हो रही है, डिबेट हो रही है, सदन में चर्चा हो रही है, सिक्योरिटी की मांग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्राइम टाइम डिबेट कर रहे हैं चैनल बैठकर, लेकिन क्यों? सिर्फ एक बयान दे दिए वो। तो ये सब बयान का खेल है राजनीति में। जब से ये सोशल मीडिया और ये वेबसाइट और डिजिटल हो गया जमाना, क्लिक बिट का खेल रह गया है। आप उल झलूल बोलिए, आपके बारे में खबरें छपेंगी, लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे। ये गेम हर जगह चलता है, राजनीति नहीं, हर फील्ड के अंदर चल रहा है। बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, हर जगह ले लीजिए आप। जो खेला उससे जुड़ी चीजें वहां थोड़ी परफॉर्मेंस लिंक हो जाती है, ये बात भी है। वैसा अब धीरे धीरे राजनीति में भी होने लगा है, परफॉर्मेंस लिंक होने लगी है, तो उसका भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। आज सर, एक बार एक छोटा सा राजस्थान में बड़ा वायरल चल रहा है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अब सब बोल रहे हैं भाटी रे भाटी, गजब को करो भाटी। सर, भाटी की तारीफ भाजपा के नेता अचानक करना शुरू कर दिया है, और एक नहीं, दो नहीं, सब के सब। आप राजेंद्र राठौर को देखिए, उन्होंने भाटी के लिए ये बोल दिया मंच से, भरे मंच से, कि भाटी जो है वो राजनीति के भविष्य हैं और उभरते हुए नेता हैं। इतनी बड़ी तारीफ। सर, आप इससे देखिए, मना तो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो इतनी कम समय के अंदर छात्र राजनीति से निकला हुआ और इतने बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर पॉपुलैरिटी पा लेता है, विधानसभा में जीतता है और मजबूती से जिस तरह आवाज उठा रहा है, भविष्य तो निश्चित तौर पर वो है ही, जिस तरह से काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन अब आप जो भाजपा के लोगों की तारीफ करने की बात जो कर रही हैं वो, हाँ, उससे मैं सहमत हूं। ऐसा हो रहा है
वैसा राजनीति समीकरण का गेम है, आप समझिए। एक समय ऐसा था, भाटी भाजपा के थे ही शुरुआत से, और भाटी खुद भी विधानसभा में एक बार कह चुके हैं, मैं तो आपका ही था, आपका ही हूं। तो वो अपनी मुंह से भी दबी जुबानों में या खुले आम समर्थन भाजपा का करते हुए दिखाई दिया। हालांकि बात ये अलग है कि टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद शामिल करने की कोशिश की गई, आप किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए, नहीं हुए, लेकिन अभी भी जुड़े हुए हैं। और भाटी का अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो बीइंग निर्दलीय विधायक वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। उनके शिव में अगर कामों की आप समीक्षा करेंगे, उनकी जितनी भी डिजायर गई उनकी समीक्षा करेंगे, तो जो भाटी का अपने क्षेत्र के प्रति जो जवाबदेही है उसमें ठीक ठाक वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छे परफॉर्मिंग विधायक है निर्दलीय में, अगर कंपैरेटिवली सबसे और से देखेंगे, इवन भाजपा और तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों से कंपेयर करके देखेंगे, तो उस हिसाब से पार्टी की सरकार में भी ठीक ठाक बातचीत है। तो हाँ, वैसा है तो सही, दोनों तरफ से तारीफ हो रही है, हो सकता है विलय हो जाए जी। और सर, अभी आप तारीफ की बात कर ही रहे थे, राजस्थान के ही भाजपा के पूर्व सांसद बहुत बड़ी बात बोल दी सर मारवाड़ी में। उन्होंने कहा कि माने 50 साल हो गया, मैं बूढ़ा हो गया और यो काल को छोड़ो, पढ़तो नेता बन गयो। जी, समय बदलता है। देखिए, मैं आपको एक बड़े सरल एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। आप, हालांकि तुलना नहीं की जा सकती, सचिन तेंदुलकर एक अपना स्टारडम रखते हैं, या युवराज सिंह एक अपना स्टारडम रखते हैं, आज की डेट में विराट कोहली एक अपना स्टारडम रखते हैं, एक कंपेयर कर लीजिए धोनी अपना स्टारडम रखते हैं। तो क्रिकेट की तरह ही कंपेयर करके देख लीजिए, कोई आता है एकदम से हीरो बन जाता है। अब वक्त भी बदल रहा है, मीडिया का जमाना बदल रहा है, लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिनट टू मिनट अपडेट रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोगों के मत और उनकी फैन फॉलोइंग भी बदलती है। तो वैसा ही कुछ है, और युवा हैं, इसलिए युवा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, और बड़ी संख्या में युवा हैं। राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी संख्या में युवा है, तो इसका बेशक फर्क तो पड़ता ही है। आप देखिए, जो छोटे नए क्रिकेटर आ रहे हैं, मैं क्रिकेट से बार बार रिलेट कर रहा हूँ, जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं वो जल्दी प्रसिद्धि पा जा रहे हैं। रिंकू सिंह हुए, यशस्वी जायसवाल हुए, और शुभमन गिल हुए, तमाम तरह के ऐसे क्रिकेटर्स हैं। तो वैसा है, चेंज तो होती हैं जी। बिल्कुल। और सर, क्रिकेट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आईपीएल चल गया है, तो आपके दिमाग में वही चल रहा है। अच्छा सर, एक बहुत उड़ती हुई खबरें हैं, कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हैं। उड़ती हुई खबरें ये हैं, बहुत समय से आ रही हैं, जब से लोकसभा के चुनाव थे और अभी तक, कि प्रधानमंत्री भी भाटी को अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। और कई बार रविंद्र सिंह भाटी ने तो खुद मीडिया के सामने बोला है कि वो तो बहुत बड़े फैन हैं नरेंद्र मोदी के। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ, सब कुछ फिक्स है, कि कहीं ना कहीं सब जुड़ाव होने वाला है, बस कुछ चीजें रोक रही हैं? जी, अब देखिए, ये सबके अपने मनोरथ होते हैं। राजनीति एक तो ईगो का गेम बहुत जबरदस्त है। राजनीति के अंदर ईगो आड़े बहुत जल्दी आ जाता है लोगों का, क्योंकि राजनीति के अंदर जो व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर एक लंबा सफर, लंबा संघर्ष के बाद ही पहुंचा है। कोई यूं ही नेता नहीं बन जाता है। नेता बड़े मेहनत लगती है बनने में, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा लगती है। तो सबका अपना अपना ईगो होता है, अपने अपने समीकरण होते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, फिर लोगों से कमिटमेंट और मजबूरियां भी होती हैं। और जैसे मैं बता रहा हूं कि यूं ही कोई नेता नहीं बन जाता, बहुत लोग भी आपसे जुड़े होते हैं। तो सबका मन और मनोरथ साध के रखने के लिए उसी हिसाब से कदम बढ़ाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति का खुद का स्वयं भी नुकसान ना हो। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि रविंद्र भाटी भी कदम बढ़ा रहे होंगे, या अन्य जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो उनकी ओर बढ़ा रहे होंगे। अब जल्दी जो भी रिजल्ट आउटकम होगा वो हमारे और आपके सामने होगा। बस इतना बोल दीजिए कि जल्दी होने वाला है क्या? हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ, बेशक हो सकता है। और ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टिल अभी भी जिस तरह की बातचीत चल रही है, लोग वो ये दोनों धड़े आपस के समर्थक ही दिखाई देते हैं। सर ने पूरी डिटेलिंग आप लोगों को दे दी है। अब देखना ये होगा कि कितने दिन चलता है हनुमान बेनीवाल का घमंड, और क्या भाटी भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब देखने वाली बातें होंगी, पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।